बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास उसकी ये रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर ये 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसकी ये स्टेटमेंट है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन 2 के टोटल 9 पार्ट्स हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सॉल्व किए जा चुके हैं और इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 का ये फर्स्ट पार्ट। रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका पार्ट 1 है 4x पावर 3 प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x। इनको आपने फैक्टराइज करना है। तो ये देखें, जो 4 है ये 2 के टेबल पे आ रहा है, 18 भी 2 के टेबल पे है और 12 भी 2 के टेबल पे है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको 2 की वैल्यू कॉमन मिल रही है। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स है, तो एक्स तीनों में है इसलिए इसको भी कॉमन लेंगे। रिमेनिंग जो वैल्यूज हैं वो है आपके पास 2 टू द 4। इसके साथ टेबल पढ़ लें चाहे, या इसको डिवाइड करके देख लिया करें। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये प्लस का साइन लगा लें। 18 2 9 18 होता है इसलिए 9 लिख लें, और ये x है, ये x स्क्वायर है तो ये x लिखेंगे, माइनस का साइन लगा लें। 2x कॉमन लिया हुआ है तो ये 12x है, ये 6 2 टाइम्स 12 इसलिए ये 6 लिखेंगे। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 2। इसको फैक्टराइज करना है। गिवन वैल्यूज आपके पास हैं x पावर 3 प्लस 64 y पावर 3। ये दोनों वैल्यूज क्यूबिक फॉर्म में है इसलिए इनको यूं भी लिख सकते हैं x पावर 3। 64 होता है 4 का क्यूब, y इसके साथ इसके ऊपर भी क्यूब है इसलिए इन वैल्यू को आप u लिख सकते हैं। आपने ये फार्मूला याद किया हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल a प्लस b एंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला इन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करें तो फिर आप यूं लिखेंगे x प्लस 4y। जैसे देखें ना, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, आगे लिखा है a स्क्वायर मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू आपके पास है x स्क्वायर, फिर ये माइनस का साइन लगा लें। a और b मतलब ये फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे 4xy, फिर प्लस का साइन लगा लें। उसके बाद है b स्क्वायर, b का मतलब है सेकंड वैल्यू 4y, इसके ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगा दें, ब्रैकेट क्लोज। ये लिखें x प्लस 4y इंटू ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4xy। 4 का स्क्वायर होता है 16y स्क्वायर। ये इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8। इनको फैक्टराइज करना है आपने। ये देखें, ये क्यूबिक फॉर्म में वैल्यूज हैं, ये भी 8 भी क्यूबिक फॉर्म में है, तो इनको सॉल्व करेंगे। लिखें एक्स पावर 3 वाई पावर 3 माइनस 8। ये गिवन वैल्यूज हैं, क्योंकि ये क्यूबिक फॉर्म में है इसलिए इनको यूं लिख सकते हैं आप एक्स वाई होल पावर 3 माइनस 8 होता है 2 पावर 3। देखें ना, 2 पावर 3, किसी डिजिट की जितनी पावर होती है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 4 टू द 8। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की थी तो 8 2 पावर 3 इसको लिख सकते हैं। एक आपने ये फार्मूला याद किया है a पावर 3 माइनस b पावर 3 इज इक्वल a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला इन वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगा। ये देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो a माइनस बी
इसी तरह से आपने लिखना है xy -2। इसके बाद ये देखें ए स्केयर, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, फर्स्ट वैल्यू आपके पास है xy, इसका स्केयर लिखेंगे आप प्लस ए बी, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू आपके पास है xy है, सेकंड वैल्यू आपके पास है 2 प्लस बी स्केयर मतलब सेकंड वैल्यू का स्केयर, सेकंड वैल्यू है 2, इसका स्केयर लिख लें और ये ब्रैकेट क्लोज कर लें। फिर ये लिखें xy -2 वैसे की वैसे ये होगा x स्केयर y स्केयर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2xy प्लस 2 का स्केयर होता है 4। ये इन वैल्यूज की फैक्टराइजेशन है इस फार्मूला को यूज करते हुए। रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। गिवन वैल्यूज है -x स्केयर -23x -60। इन वैल्यूज को भी आपने फैक्टराइज करना है। ये लिखें -x स्केयर -23x -60, यहां से माइनस कॉमन ले लें, x स्केयर प्लस 23x प्लस 60 ये वैल्यूज बनेंगी। अब यहाँ पे 60 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करनी है कि दोनों जो पेयर्स आएंगे उनमें से एक ऐसा पेयर देखना है कि ऐड करने से 23 बने और मल्टीप्लाई करने से 60 बने। तो ये देखें 60, चूंकि ये इवन नंबर है 2 के टेबल पे वैल्यू जा रही है, 3 2 टाइम 6 होता है, 0 साथ लिखेंगे, 2 1 टाइम 2 5 2 10, 3 के टेबल पे है 5 3 15, 5 1 टाइम 5। अब आपने इनको पेयर्स की सूरत में लिखना है, 2 × 30, एक तो ये इसका पेयर है इज इक्वल टू 60, फिर इन दोनों को इकट्ठा कर लें, 2 × 2 4 × 15, एक ये पेयर बना इज इक्वल टू 60, फिर तीनों वैल्यू को इकट्ठा करें, 2 × 2 4 × 3 12 12 × 5, एक ये पेयर बना, फिर सारी वैल्यू को इकट्ठा कर लें, 60 × 1, ये भी 60 है। यहां से अगर देखें 5 × 2 से 10 होगा, 10 × 6, ये भी 60 के इक्वल है। तो ये इसके ना 5 पेयर्स बन रहे हैं। तो ऐसा पेयर ढूंढना है कि जिनको आप ऐड करें तो 23 और मल्टीप्लाई करें तो 60। देखें 5 × 2 10, 10 × 2 20, 20 × 3, एक ये भी पेयर था इसका 60 होगा। तो यही पेयर का यूज होगा। देखें 20 + 3 23x, मल्टीप्लाई करने से ये 60, तो इसी पेयर को आप यहाँ पे यूज करें, -x स्केयर प्लस 20x प्लस 3x प्लस 60। आप यहाँ पे 3x पहले भी लिख सकते हैं और 20x को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगी, सेम आंसर आएगा। माइनस, अब ये देखें इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 20 होगा, ये इन दोनों में कॉमन वैल्यू जो आ रही है वो है 3, ये होगा x प्लस 20, माइनस लिखें। अब इन दोनों में कॉमन क्या वैल्यू है, x प्लस 20 x प्लस 20, इसलिए ये x प्लस 20 वैल्यू कॉमन आ रही है। बाकी क्या वैल्यू रह जाएगी, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है 3। ये इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट लिखें, इनको फैक्टराइज करना है। गिवन जो वैल्यूज हैं वो है 2x स्केयर प्लस 7x प्लस 3। ये मिड टर्म ब्रेक के मेथड से सॉल्व करेंगे। 2 × 3 6, 6 के पेयर में 3 to the 6, 3 1 टाइम 3, ये होगा 2 × 3
इज इक्वल टू 6। अब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6। ये टू पेयर्स बने हैं, कोई ऐसा पेयर ढूंढेंगे जिनको ऐड करने से ये मिडिल वैल्यू मतलब 7x बने और मल्टीप्लाई करने से ये 6 है, तो ये पेयर है। इस पेयर का आप यूज करें, लिखें 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। ये देखिए 6x प्लस x कितना होता है 7x, 6x मल्टीप्लाई x 6x स्क्वायर जो कि 2x स्क्वायर और 3x 3 का प्रोडक्ट है। यहाँ पे कॉमन है 2x, बाकी आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो है x, यहाँ पे आएगा 3, उन दोनों में कॉमन है 1, बाकी ये वैल्यू लिखें x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 3 ये वैल्यू कॉमन आ रही है, कॉमन लिख लें। बाकी यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू रहेगी वो है 2x प्लस 1, ये इसकी रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6। x पावर 4 प्लस 64 इनको फैक्टराइज करना है आपने, तो ये स्केयर की फॉर्म में वैल्यू लिखी जा सकती हैं। ये देखें x स्केयर इंटू स्केयर, क्योंकि पावर 4 है, 64 होता है 8 का स्केयर, ये वैल्यू इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। आपने ये फार्मूला याद किया है a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। अब ये देखें आपके पास इस फॉर्म में ये दो वैल्यूज हैं, अगर ये 2ab होता तो फिर ये कंप्लीट स्केयर होता, तो अब इसको कंप्लीट स्केयर कर लें, ये लिखें x स्केयर इंटू स्केयर प्लस 8 स्केयर प्लस 2ab, ये दो वैल्यू के स्केयर है ना, इनको ही स्केयर के बगैर 2 के साथ लिख देंगे, कंप्लीट फार्मूला है। इसी तरह से ये लिखेंगे x स्केयर एंड 8, 2ab हो गया, ये हमने अपने पास से लिखा है, उतना ही माइनस भी करेंगे, जब वैल्यू को ऐड करें तो उतनी माइनस भी करें तो वैल्यू में चेंजिंग नहीं होती, इसलिए इसको माइनस में भी लिखना है। ये आपके पास कंप्लीट फार्मूला इस फॉर्म में, तो ये इसके इक्वल है। इसी तरह से फिर इन वैल्यूज को आप यूँ लिखेंगे x स्केयर प्लस 8 होल स्केयर माइनस, इनको मल्टीप्लाई करें 16x स्केयर लिख सकते हैं, ये लिखें वैसे कि वैसे ही अभी x स्केयर प्लस 8 होल स्केयर, ये माइनस का साइन लगा लें, 16 होता है 4 का स्केयर, लिख लें 4 और ये x होल स्केयर, ये भी स्केयर है ये भी स्केयर है, दरमियान में माइनस है, तो आपने ये फार्मूला याद किया हुआ है कि a स्केयर माइनस b स्केयर इज इक्वल a प्लस b एंड a माइनस b, इसके इक्वल है, मतलब दोनों तरफ स्केयर हो दरमियान में माइनस, उसको आप एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख सकते हैं। इसी तरह से इन वैल्यूज को भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। ये देखें x स्केयर प्लस 8, ये तो हमने वैसे के वैसे लिखना है, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, साइन यहाँ पे चेंज करेंगे, ये जो टू वैल्यूज हैं उनके दरमियान में चूंकि माइनस है यहाँ पे, इसलिए इसको एक बार प्लस में लिखा, अब एक बार माइनस में भी लिखेंगे, यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7। x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, ये गिवन वैल्यूज हैं, इनकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तो ये लिखें x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, ये देखें x पावर 4 ये x स्क्वायर इंटू स्क्वायर लिखा जा सकता है, 9 है 3 स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप वैल्यूज को ज़रा तरतीब कर लें, पहले x स्क्वायर इंटू स्क्वायर लिखें, 9 होता है 3 का स्क्वायर, वैल्यू को स्क्वायर के लिहाज से तरतीब में लिखा और साथ ही हमने इनके स्क्वायर भी लिख दिए,
2x स्क्वायर को हम इधर लिख लेते हैं। ये देखें, अभी जो पिछला पार्ट किया है उसमें ये फार्मूला लिखा था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला अच्छी तरह से याद रखें ताकि आप ये क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का प्रोडक्ट और साथ 2, ये हो तो ये कंप्लीट फार्मूला बनेगा। इसलिए इसको कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए ये वैल्यू अपने पास से ऐड करें। ये लिखें एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब एक्स स्क्वायर बी मतलब 3, ये फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, ये हमने अपने पास से लिखा ताकि ये कंप्लीट फार्मूला बन जाए। इतना ही माइनस कर लेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड 3, फिर उसके बाद ये प्लस 2x स्क्वायर लिखें, ये 2x स्क्वायर। तो ये देखें, ये जो जितनी वैल्यूज हैं ये वाली, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको यूँ लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर इसकी इक्वल, और ये माइनस का साइन है, 2 मल्टीप्लाई 3 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये अभी वैसे के वैसे लिखें, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4 एक्स स्क्वायर, माइनस 6 एक्स स्क्वायर है प्लस 2 एक्स स्क्वायर, इनको सॉल्व किया तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर आ गया। देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ये लिखें एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 होता है 2 का स्क्वायर, साथ ये एक्स है 2x होल स्क्वायर। ये फार्मूला भी आप ज़हन नशीन कर लें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इसके इक्वल है। तो यही फार्मूला इन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करें। इनको एक बार प्लस में लिखेंगे, माइनस ये लिखें प्लस 2x, एक बार प्लस में लिख लिया जैसे कि ये है। अब इस एक बार माइनस में लिखेंगे, x प्लस 3, ये माइनस का साइन आ गया, और ये 2x, ये यहाँ पे स्केयर भी साथ लगाते जाएंगे आप। अब इनको तरतीब कर लें आप, तो ये देखें एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3 एंड ये भी एक्स स्केयर आएगा, एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 3, ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8। फैक्टराइज द x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6 माइनस 360। तो इस तरह की वैल्यू को फैक्टराइज करने के लिए आपने ये देखना होता है कि इनमें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं जिनको ऐड करें आपस में जो आंसर इक्वल आए उनको मल्टीप्लाई करें। ये देखें 3 है, 3 प्लस 4 7, ये 5 प्लस 6 11, नॉट इक्वल, इसलिए नहीं लिख सकते। 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 6 10, 8 एंड 10 नॉट इक्वल टू ईच अदर, नहीं लिख सकते। 3 प्लस 6 9, ये देखें ये वाले 3 और ये 6, इनको ऐड कर लिया तो ये हो गया 9, ये 4 और ये 5, इनको भी ऐड किया तो 9, तो फिर इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। तरतीब करें फिर इसी लिहाज से x प्लस 3 एंड x प्लस 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप। इसके बाद आप लिखेंगे x प्लस 4 एंड x प्लस 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैल्यू वैसे की वैसे लिखेंगे। अभी ये x को आप x प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस 3 को करें इंटू एक्स प्लस 6। अब इसी तरह से x को आप x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें x प्लस
5 के साथ ब्रैकेट क्लोज, आगे ये लिख लें -360 x मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्केयर, x मल्टीप्लाई 6x हो गया, ये हो जाएगा 3x, 3 मल्टीप्लाई 6 18, यहाँ पे x मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्केयर, x मल्टीप्लाई 5x, फिर 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, -360, ये लिखें x स्केयर, इनको ऐड करें तो ये हो गया 9x प्लस 18 इंटू ये हो गया x स्केयर, इनको ऐड किया 9x प्लस 20 -360। ये इतना प्रोसीजर जो है इसलिए किया ताकि हमें ये x स्केयर प्लस 9x जैसे ये दो सेम वैल्यूज मिल जाए, इनको मज़ीद हम किसी अल्फ़ाबेट के इक्वल कंसीडर करके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फैक्टराइजेशन करेंगे। देखें ये एक्स स्केयर प्लस 9x इज इक्वल टू ए, इसको आप फर्ज कर लें कि ये ए के इक्वल है, तो ये यहाँ पे लिखें फिर a प्लस 18 और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 20 -360। अब इनको मल्टीप्लाई करें, a मल्टीप्लाई ए स्केयर, a मल्टीप्लाई 20 a हो जाएगा प्लस 18a, 18 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 360 आएगा -360, ये प्लस 360 है, ये -360 है, ये 18 है और ये 20 इसके साथ भी ये आएगा, इनको आप ऐड कर लें, ये वैल्यू आएंगी a स्केयर प्लस 20a प्लस 18a 38a, ये देखें a स्केयर प्लस 38a, तो a यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 38u, तो a किसके इक्वल कंसीडर किया होगा आपने, एक्स स्केयर प्लस 9x है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे फिर एक्स स्केयर प्लस 9x इंटू एक्स स्केयर प्लस 9x प्लस 38, ये अब यहाँ पे देखें कि इनमें x कॉमन आ रहा है, आप x कॉमन लिख लें, बाकी क्या वैल्यू रह जाएगी x प्लस 9 और ये वैल्यू क्या है आपके पास एक्स स्केयर प्लस 9x प्लस 38, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है।